आज की खबर उतनी ही चौंकाने वाली है जितनी कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। कल्पना कीजिए, एक देश का टॉप डिप्लोमेट, जिसे पश्चिमी मीडिया चीन का नया चेहरा कह चुकी है, अचानक डिटेन हो जाता है। और यह डिटेन उस मुलाकात से 1 महीने ठीक बाद होती है जिसमें उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हाथ मिलाया था। क्या यह महज संयोग है या फिर इसके पीछे चीन का पावर पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल टकराव की कोई गहरी कहानी छुपी है? आज हम इस पूरे मामले के तह तक जाएंगे और देखेंगे कैसे यह खबर भारत के चीन रिश्ते का दूरगामी असर डाल सकती है। दरअसल इसका नाम है लियो लियान जाओ। उम्र 61 साल, चीन के उन चुनिंदा राजनयिकों में से एक है जिन्होंने अपनी पूरी करियर में बीजिंग के डिप्लोमेसी को एक सॉफ्ट फ्रेंडली चेहरा देने की कोशिश की है। लंबे समय तक चीन के विदेश मंत्रालय में अहम भूमिका पर रहे हैं। सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया जैसे देशों के साथ हाल ही में विदेश की यात्राएं की। साल 2022 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में मंत्री रहे, जो मुख्य रूप से अन्य कम्युनिस्ट देशों से रिश्ते का प्रबंध करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्हें न्यू फेस ऑफ चाइनीज डिप्लोमेसी का टाइटल भी दिया है। साफ शब्दों में कहे तो लियो चीन की वह डिप्लोमेटिक ब्रांडिंग थे जो वेस्ट के सामने बीजिंग को एक सॉफ्ट और बातचीत करने वाला देश दिखलाते थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि जुलाई के आखिर में एक विदेश यात्रा से लौटने के तुरंत बाद चीनी अधिकारियों ने उन्हें डिटेन कर लिया। उन्हें घर की तलाशी ली गई। ऑफिशियल कारण अब तक सामने नहीं आया और अरेस्ट के तुरंत बाद उन्हें पब्लिक से पूरी तरह काट दिया गया। यह तस्वीर बहुत हद तक वैसी ही है जैसी चीन में पहले भी देखी गई है। अचानक गायब होगा और किसी भी ऑफिशियल स्पष्टीकरण के बिना महीनों तक पब्लिक से दूर रहना और फिर या तो शांत वापसी या फिर पूरी तरह से गायब हो जाना। वैसे यह कोई पहली घटना नहीं है। चीन के पूर्व विदेश मंत्री किंग गोंग भी अचानक गायब कर दिए गए थे। कई टॉप बिजनेस टाइकून, मिलिट्री जनरल्स भी इसी तरह सत्ता से हटाए गए। यह पैटर्न 2 बातें बताते हैं। पहला, शी जिनपिंग का कंट्रोल बढ़ रहा है। वह किसी भी संभावित पॉलिटिकल चैलेंज को शुरू में ही खत्म कर देते हैं। दूसरा, लीडरशिप के भीतर स्ट्रेटेजी तीनों मोर्चों पर चेतावनी है, क्योंकि चीन में पावर समीकरण बदलते ही उनकी विदेश नीति भी बदलती है। एलएसी से लेकर इंडो पैसिफिक तक इसका असर पड़ सकता है। क्यों लियो का डिटेन होना सिर्फ बीजिंग में ही नहीं, दिल्ली में भी अलर्ट की घंटी बजा दिया है। भारत को इस मैसेज को गंभीरता से लेना चाहिए और पड़ोसी के पावर प्ले के हर इशारे को डिटोन करना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, यह महज इत्तेफाक है या चीन की डिप्लोमेसी में बड़ा बदलाव आने वाला है? हाँ या न में कमेंट कर जरूर बताएं।